सन 1290 जैसे ही खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली का बादशाह बना, वैसे ही उसने जैसलमेर पर आक्रमण किया। उस समय जैसलमेर के राजा मूल राज का शासन था। हजारों निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। दोस्तों, उसी समय पहली बार दुष्ट मुसलमानों के हाथ से अपना पतिव्रत धर्म बचाने के लिए 24,000 हिंदू देवियां जलकर राख हो गई। उसके बाद जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जो बाद में फिरोज शाह का दामाद बन गया, दक्षिण की तरफ गया और गुजरात राज्य के देवगढ़ के राजा रामदेव यादव से कहा कि मैं अपने चाचा से लड़कर आया हूं, मुझको शरण दो। राजा ने अतिथि समझकर शरण दी, परंतु दुष्ट अलाउद्दीन ने नमक हरामी की और विश्वासघात करके एक उत्सव के समय जब राजा रामदेव यादव की सेना बाहर गई हुई थी, कुछ गद्दारों के साथ राजभवन को लूट लिया और करोड़ों रुपयों का माल लेकर वापस चला गया। फिर सन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने बादशाह बनकर जैसलमेर, चित्तौड़ और गुजरात पर चढ़ाई की। दोस्तों, उस समय जैसलमेर में 16,000 और चित्तौड़ में 13,000 हिंदू स्त्रियां जलकर भस्म हो गई। गुजरात के राजा करणसेन की रानी कमला देवी और उसकी बेटी देवल देवी को मोहम्मदियों ने अपहरण कर लिया। कमला देवी को बलात्कार से अलाउद्दीन ने अपनी स्त्री बनाया और देवल देवी के साथ अपने बेटे खिजर खां का विवाह किया। स्त्री और बच्चों पर अत्याचार होना हिंदुस्तान में एक नई बात हुई। इतिहासकार वर्नायर का कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले आदमियों के अपराध में स्त्री और बच्चों पर हाथ उठाना कोई नहीं जानता था। हिंदुओं के संबंध में अलाउद्दीन ने विशेष रीति का कानून बनाया। इस बादशाह ने हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा बना दी थी जिसके कारण कोई हिंदू सवारी के लिए घोड़ा न रख सकता था, शस्त्र धारण नहीं कर सकता था, बढ़िया कपड़े नहीं पहन सकता था और कोई दूसरा सुख न भोग सकता था। जब अलाउद्दीन ने काजी से पूछा कि हिंदुओं के लिए क्या क्या कानूनी अधिकार है, तो काजी ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। उसने कहा, हिंदुओं का नाम खिराज, गुजार या करदाता है। जब मुसलमान हाकिम उनसे चंदा मांगे तो उनको कुछ आपत्ति नहीं करनी चाहिए और बड़ी अधीनता के साथ हाथ जोड़कर हाकिम को चांदी की जगह सोना भेंट करना चाहिए। यदि मुसलमान उनके मुंह में मल डालना चाहें या थूकना चाहें तो हिंदुओं को शांति के साथ हाकिमों का मल थूक चाटने के लिए अपना मुख खोल देना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हिंदुओं को महानीच और घृणित बनाया। खुदा का हुक्म है कि हिंदुओं को गुलाम बनाए रखो। हिंदुओं को नीच अवस्था में रखना मुसलमानों के लिए धार्मिक आज्ञा है, क्योंकि वे रसूले खुदा के बड़े कट्टर शत्रु है। काजी ने और कहा कि आपके राज्य में काफिर हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि उनके स्त्री बच्चे मुसलमानों के द्वार पर रोते और भीख मांगते फिरते हैं। इस शुभ काम के लिए यदि खुदा आपको जन्नत में न भेजे तो मैं जिम्मेवार हूं। दोस्तों, तुगलक वंश का मोहम्मद तुगलक जिहाद और रक्तपात का इतना प्रेमी था कि लाख लाख हिंदुओं को शिकार में पशुओं की तरह वध करवाकर ईद मनाता था। नाक कान काटना, आंखें निकलवाना, सिर में लोहे की कील ठुकवाना, आग में जलवाना, खाल खींचवाना, आरे से चिरवाना, हाथी से कुचलवाना, सिंह से फड़वाना, सांप से डसवाना और सूली पर चढ़वाना, ये सब मोहम्मद तुगलक के लिए लड़कों का खेल था। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट को विजय करके गोमांस के टुकड़े झोरों में भरकर हिंदुओं के गले में लटकवाए और बाजारों में फिराकर खाने की आज्ञा दी। जिसने गोमांस खाने से इनकार किया उसका सिर काटा गया। एक दिन किसी ने आकर कहा कि एक वृद्ध ब्राह्मण अपने घर में मूर्ति पूजा करता है और हिंदुओं को दर्शन के लिए बुलाता है। फिरोज शाह ने ब्राह्मण और दर्शकों को अपने सामने बुलाकर मोहम्मदी बनने के लिए कहा। उन्होंने इनकार किया। इस पर उन सबको जिंदा आग में जला दिया गया। फिरोज शाह ने हिंदुओं के सैकड़ों मंदिर मिट्टी में मिला दिए और जिसने बनाने की चेष्टा की उसका सिर काट दिया गया।
जब फिरोज शाह जम्मू गया और वहां का राजा भेंट लेकर मिलने के लिए आया तो फिरोज शाह ने उसके मुंह में गोमांस भरवा दिया था। और दोस्तों ये सब हिस्ट्री है, जिसको शक हो वो किताब का संदर्भ ले सकते हैं। दोस्तों महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूरलंग ने सन 1398 में हिंदुस्तान पर जिहाद के लिए आक्रमण किया और गाजी कहलाया, जिसका वीडियो आगे लेकर हम आएंगे। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि सनातन मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।